अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकुलिया टाइम्स। अभी हम मौजूद हैं कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र के पिछला पंचायत के पिछला ईदगाह चौक में। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाऊं कि ये जो बिजली की तार है इसके ऊपर देखिए यहाँ लालटेन भी लटक रहा है जो आरजेडी का चुनाव चिन्ह है, और पतंग भी उड़ रहा है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चुनाव चिन्ह है। अब ये दो चीज़ यहाँ पे लटक रहा है, इससे आपको समीकरण समझने की ज़रूरत है कि ये दो चीज़ जो यहाँ पर लटक रहा है ये इस बात को इशारा कर रहा है कि भाई यहाँ टक्कर कांटे की होने वाली है। तो हम यहाँ के लोगों से जानते हैं कि आखिर माहौल क्या है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो सीमांचल एरिया में अच्छी पकड़ रखती है, ये गठबंधन जो महागठबंधन है जिसमें कांग्रेस, CPI, CPIM, CPIML और RJD जैसी दिग्गज पार्टियां हैं, वो भी चुनाव मैदान में अपना किस्मत आजमा रही है। तेजस्वी यादव जो CM पद के उम्मीदवार हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिस तरह से बिहार में बेरोजगारी बढ़ रही है, अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, मंत्रिमंडल में पहला कलम जो मेरा चलेगा वो 10 लाख बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। आइए समझते हैं, यहाँ पे खड़े कुछ लोग हैं, इनसे समझते हैं कि आखिर इन लोगों के मन में क्या है और किसको वोट करना चाहते हैं और मुद्दा क्या है। सबसे पहले आप, क्या नाम हुआ आपका? जी मोहम्मद नसीम अंजर। जी मोहम्मद नसीम अंजर, आप यहाँ के हैं? जी यहाँ कोचाधामन में ही आपका वोट पड़ता है? जी कोचाधामन। क्या मुद्दा होगा इस बार, किस मुद्दे को लेकर के आप वोट करना चाहेंगे? हमारा मुद्दा जो पूरे बिहार में चल रही है मुद्दा, तो हम तो कोई मुद्दा लेके वोट नहीं करते। हम तो एकदम बिल्कुल नई से नई चीज आए, नई से नई पार्टी आए, इसकी वजह तो क्या फिर मुद्दा नहीं चुनेंगे तो जातिवाद को चुनेंगे? पहले जातिवाद कुछ नहीं, जातिवाद पर कभी कोई इलेक्शन हुआ है ना होगा। जो जातिवाद को लेकर चलेगा वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हमें जातिवाद नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि काम सबसे ज़्यादा कौन करने वाले हैं। जी हाँ, जिसकी रफ्तार गुफ्तार शक्ल सूरत देख के मालूम होती है कि हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी की तरह शेर दिल इंसान अभी हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ है उनकी तरह। तो हम यही बेहतर और मुनासिब समझते हैं कि हम पतंगी को वोट देकर उनको यहाँ से कोचाधामन 55 से विधायक बनाकर उनके उम्मीदवार जनाब इजहार असफी साहब को हम यहाँ से पटना भेजेंगे। अभी मौजूदा विधायक मास्टर मुजाहिद साहब जी, उनके तरफ से दावा किया जा रहा है कि कोचाधामन में जो एक विकास की लहर है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में मास्टर मुजाहिद साहब ने अच्छा विकास किया, जो उनका दावा है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? जी ये देखिए, ये कोई काम होता है क्या? जो काम ये जैसे कि मान लीजिए रोड, ये जो कोई भी विधायक होगा तो जब रोड का काम होगा तो वो करेगा, चाहे RJD का हो या JDU का हो या BJP का हो, कोई भी हो। ये जो बिजली की वायरें देख रहे हैं, इसे कोई विधायक जो अपने घर से नहीं ला के दे रहा है। ये कोई भी विधायक रहेगा तो ये काम होने वाला है, जो रेगुलर वो तो होता ही रहेगा, चाहे किसी भी पार्टी का विधायक हो। इसलिए इसको हमारे जो पिछले विधायक मास्टर मुजाहिद साहब है, ये उनकी तरक्की हम नहीं कहेंगे इसे। ये कोई भी ला सकता है, ये जो गवर्नमेंट का है। जब गवर्नमेंट देगा, सेंटर सरकार ने ये सब दिया है तो देगा, ये अपने घर से नहीं दिया है। पतंग उड़ाने की इच्छा में, पतंग उड़ाने के खूब इच्छे में, और हमारे पतंग का मांझा भी बहुत मजबूत है। और सारी हवाएं, और सुनिए एक बात, हवा जब चलती है तो दिए बुझ जाते हैं, तीर का निशाना सीधा नहीं चलता, टेढ़ा हो जाता है। और जितनी तेज हवा चलेगी उतना ही बेहतर पतंग उड़ता ही जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी कुछ लोग हैं, चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। कुछ लोग उधर दिख रहे हैं हमको, उनसे बात करेंगे। सबसे बड़ी जो बात है कि सीमांचल का जो एरिया है, सीमांचल का जो एरिया है, सीमांचल एरिया में RJD, कांग्रेस, बाकी दीगर पार्टियों का जो गठबंधन है, NDA गठबंधन, और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तीनों की पकड़ बहुत है इस एरिया में। और जहाँ तक रुझान का पता चलता है कि भाई त्रिकोणीय लड़ाई, फाइट बहुत तगड़ी होने वाली है। अब ये पता 10 तारीख के बाद ही चलेगा कि कौन कहाँ से कामयाब हो पाते हैं। हम बस लोगों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनका निजी मुद्दा क्या है और किस मुद्दे के साथ वो वोट करना चाहते हैं। क्या चचा, बिहार में बदलेगी सरकार या फिर नीतीश कुमार?
नहीं बदलेगी सरकार, तो इस बार तो बदलेगी, सही है। अच्छा, बदलाव का माहौल लग रहा है। हाँ, क्या वजह है बदलाव की? बदलाव क्या, और काम तो किया है नहीं किया वो कहता है हम काम किए हैं, मगर ये तो कब पास किया पहले लालू का होता है। अच्छा, तो पता नहीं है, फाइल उठा के देखा कि नहीं अभी जो है काम करेंगे तो काम होगा, वो काम होने से क्या होगा। लालू यादव का तो कह रहा 15 साल जंगल राज था, जंगल होने से क्या होगा, हमारे जंगल से ही है ना, जंगल है पूरा जिंदगी बिता दी जंगल में, तो जंगल नहीं होगा तो क्या मंगल होगा, थोड़े वही जंगल रहेगा। तो आपको लगता है कि लालू यादव का लड़का जो पूरा लालू यादव होगा, पूरा जो लालू यादव का लड़का तेजस्वी यादव, हाँ वही होगा, हाँ वही तेजस्वी यादव जो है सरकार बनेगा इस बार। अच्छा, पूरा बहुमत से बनेगा सरकार इस बार, ऐसा ही लगता है। बहुत काम किया नहीं विकास में, ये पानी होगा, पानी पर भी आया नहीं था, बोलता है पानी दे दिए, लाइन दे दिए, लाइन तो कभी कभी बिजली खम्भा में भांग गिर जाता है, कभी जो है टूट जाता है, कभी रोड नहीं बनाया है, इसी के कारण से रोड नहीं कहता है। हम जो है लालू का बेटा से है सरकार, ये चाचा लालू यादव के फैन लग रहे हैं और कहा तेजस्वी यादव की ही सरकार बनेगी, महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। मजे में है ना? हाँ, सब मजे में। अभी जो चुनावी माहौल आपके सीमांचल एरिया में कोचा धामन में चल रहा है, आपके बिहार में, आपको भी पता है कि विधानसभा का चुनाव है और 2 चरण कंप्लीट है, तीसरा चरण 7 तारीख को वोट पड़ना है। और मुझे लगता है कि ये तीसरा चरण ही तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। क्या रुझान है? हम तो पतंग छाप है, हम तो पतंग ही में डालेंगे। अच्छा, लेकिन पतंग की तो सरकार नहीं बनती दिख रही है, क्योंकि उतने सीटों पर उतर नहीं रहा है ना, सरकार बनने की जरूरत नहीं है, मतलब हाथ मजबूत होना चाहिए हम लोग के लेकर। अच्छा, क्यों पतंग? क्यों पतंग में हम लोग है ही है, पतंग में इंशाल्लाह कामयाब मिलेगी जरूर। क्यों, वजह क्या है? वजह आखिरकार यहाँ हम लोगों को जो मुसीबत जो मिली है लॉकडाउन में, बड़ी परेशानी उठानी पड़ी हम लोगों को, इस वजह से हम लोगों को पतंग छाप में वोट देना पड़ा। अच्छा, उनसे मदद मिली है? जी 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 बिल्कुल। इजहार असफी साहब जो अभी प्रत्याशी हैं आपके, आप पतंग के हैं तो आपके प्रत्याशी हैं। जी जी जी। तो कामयाब करा पाएंगे उनको यहाँ से? इंशाल्लाह। अभी आपके यहाँ वायर जो लटक रही है बिजली की, उसमें एक तरफ लालटेन भी लटक रहा है और पतंग भी उड़ रहा है, वहीं से पता चलता है कि अभी फाइट बहुत तगड़ी होने वाली। जी जी बिल्कुल। लेकिन तीर नजर नहीं आ रहा है। तीर नजर नहीं है, मगर तीर भी टक्कर देंगे, त्रिकोणीय फाइट होगी। जी जी। उम्मीद क्या है पतंग? अब ये तो कह नहीं सकते, मगर इंशाल्लाह हम लोग को इतना मालूम है कि इस मरतबा जो है ना पतंग ही निकलेंगे। लोगों से और बात करते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में क्या चल रहा है लोगों के मन में, क्या चाहते हैं, बदलेगी सरकार या फिर से नीतीश कुमार? लोगों से ही जानते हैं कि आखिर उन लोगों के मन में चल क्या रहा है और क्या किन को लाना चाहते हैं और किन को वोट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले नाम क्या आपका? मेरा नाम नियाज अनवर है। अच्छा, नियाज अनवर साहब, बिल्कुल। जैसा कि आपको पता है कि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, 2 चरण कंप्लीट है, तीसरा चरण का चुनाव वोट डालना है और मुझे लगता है कि ये चरण ही तय करेगा कि किसकी सरकार बनेगी। आप सीमांचल से आते हैं, कोचा धामन के 55 विधानसभा क्षेत्र में है, क्या लगता है कौन सा मुद्दा होगा, किस मुद्दे को लेकर के आप वोट करेंगे? हम लोग तो पार्टी देख करके वोट करेंगे जो हमारे हक की आवाज़ उठाती है, जो हमारे लिए हक बात बोलती है। पार्लियामेंट में भी हमारे हक बात बोलती है। हम चाहते हैं कि बिहार के असेंबली में भी हमारी बात रखी जाए, हमारे हक की बात रखी जाए। हम लोग 18% 17% होने के बावजूद हमारे पर 12% वाले हुकूमत करते हैं, इसके खिलाफ हैं हम चाहते हैं कि बराबरी की हकदारी हो, और ये जो बराबरी नहीं बल्कि हमको नीचे रखा जाता है, दूसरे दर्जे का शहरी बनाया जाता है, इसके हम मुखालिफत करते हैं। इसलिए हम अवैसी साहब की आवाज़ को बुलंद करते हैं, क्योंकि आवाज़ अवैसी साहब ने सबको बोलना सिखाया और हक की बात बोलना सिखाया। हम चाहते हैं कि ये बात हर घर में, हमारे जैसे हज़ारों होंगे, और कल तो पिछला वालों ने दिखा दिया कि नहीं, अवैसी साहब ने यहाँ पे सबसे ज़्यादा नौजवान तैयार कर रखा है जो हक की आवाज़ के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, और जो दबे कुचले तबके हैं सबकी आवाज़ को बुलंद करते हैं। आपके कोचा धामन में मौजूदा विधायक जो 2 बार से विधायक हैं, मास्टर मुजाहिद साहब, एक मजबूत चेहरा है। क्या इजहार असफी साहब जो असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी हैं, क्या मास्टर मुजाहिद साहब के सामने विकल्प के तौर पर टिक पाएंगे या उनको पराजय कर पाएंगे कोचा धामन की ज़मीन पर? जी, कोचा धामन की ज़मीन पर मैं सोचता हूँ, और चूँकि हम अब बड़े पैमाने पर हम दौरा भी करते हैं दूर दूर तक, और मैं अपने नज़रिए से देखता हूँ कि इनकी विकल्प जो मास्टर मुजाहिद साहब के विकल्प में जो ये हैं, इजहार असफी साहब हैं, इनके एवज़ में
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 60% वोट इनको ही मिलेंगे पतंग छाप को, क्योंकि आरजेडी के यहाँ पे नामो निशान नहीं है। और कुछ ऐसे इंसान हैं जो जुड़ भी जाते हैं, किसी को तो मना भी नहीं, हर पार्टी हर आदमी चाहता है कि मैं नेता बनूं। हाँ, स्वतंत्र है, अपना मत है, अपना अधिकार है। तो आरजेडी वाले के कुछ तो मिल जाते हैं कहीं कहीं, लेकिन आरजेडी वाले की कोई तंत्र नहीं है। और रही बात मास्टर मुजाहिद साहब के विकास की है, जहाँ तक की है, लेकिन हमारे इधर तो इतना ज़मीनी हकीकत नज़र नहीं आ रहा। आपके सामने रोड पड़ा है, 2 साल नहीं हुआ, रोड बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। तो और बाकी और एक हरिजन टोला है, वहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं बना आज तक, अधूरा रोड छोड़ दिया गया है ना। तो कल गए हम लोग उधर घूमने के लिए, तो बिल्कुल हम लोग को टोक दिए कि मुस्लिम इलाके में हम लोग हैं, तो हरिजन होकर के हम लोग को हरिजन बोल करके हम लोग का रोड नहीं बना। तो भाई अच्छा, कहीं ना कहीं ये चीज़ देखा जाता है कि कभी भी चुनाव में अक्सर जातिवाद का मसला आ जाता है। लोग ये सोच लेते हैं कि क्यों होता है ऐसा, जबकि एक ही देश के, एक ही शहर के, एक ही राज्य के सभी नागरिक हैं, लेकिन जातिवाद का मसला अचानक से उभर के आ जाता है। ये तो नेता लोग करवाते हैं, जबकि मुद्दा रोजगार का होना चाहिए। लोगों के पास रोजी रोटी नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, युवाओं के पास नौकरियां नहीं है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, ये सब मुद्दा होना चाहिए। मैं हमारे यहाँ तो जातिवाद का मुद्दा नहीं है। हमारे हिंदू भाई भी हमारे सपोर्ट में घूम रहे हैं, एमआईएम की तरफ से हमारे हिंदू भाई भी सपोर्ट में घूम रहे हैं। क्या वो खुद बोलते हैं कि भाई हम लोग को जातिवाद नहीं देख रहा। अवैसी साहब हम लोग को जातिवाद नहीं देखता। हर आदमी जो अपने मजहब का, भाई हिंदू हो मुसलमान हो, हिंदू है तो टीका लगा के ही घूमेंगे वो, क्योंकि उसका धर्म का इजाज़त देता है। अवैसी साहब मुस्लिम है, टोपी पहनते हैं, इसका मतलब थोड़ा नहीं हो कि कॉम्युनल हो गए। ये तो इंसान का सोच है। ये मैं तो साफ कहूँगा कि लोग बाग जो बोलते हैं कि वोट कटवा है, यहाँ पर हमारे हिसाब से आरजेडी वोट कटवा है, क्योंकि आरजेडी ने सुनने में आया है सूत्र द्वारा, हम तो रियल नहीं कह सकते हैं, कि कुछ पैसे के लेन देन करके मुस्लिम वोट काटने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हकीकत क्या है हम तो कह नहीं सकते, लेकिन सुने हैं, है ना। लेकिन इतना तो तय है कि इजहार रस्मी साहब जीतेंगे और अच्छे खासे मार्जिन से जीतेंगे इंशाल्लाह। हासिम साहब यहीं के हैं आप जी? कैसा माहौल है, किस मुद्दे पे आप वोट करना चाहेंगे? हम तो करना चाहते हैं पतंग में। पतंग में? क्यों पतंग में करना चाहते हैं? और भी पार्टियां हैं? नहीं, पार्टी एनडीए गठबंधन है, महागठबंधन है। हाँ, है तो, लेकिन नीतीश पहले था उनका, वो इसमें शामिल हो गया बीजेपी में धोखा दे करके। अच्छा, आप चाहते थे कि नीतीश बीजेपी में ना जाए, लेकिन वो चले गए। तो चले गए तो क्या हुआ? विकास तो हो रहा है ना। आप नया सरकार बदलेंगे। अच्छा, सुभान अल्लाह। हवा बदलाव का है इस बार। देखिए अब क्या होता है, 10 तारीख को ही पता चलेगा किसकी सरकार बन रही है, किसकी नहीं बन रही है। एक चचा यहाँ पर है, क्या नाम हो आपका? मोहम्मद इजहार आलम। मोहम्मद इजहार आलम साहब, क्या करते हैं आप? बस बिजनेस करते हैं, खेती बाड़ी है, किसान है। हालत ठीक है? क्या हालत ठीक है? हालत बस खोखला हालत है भाई, क्या हालत है। अच्छा, अभी जो बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा है, तीसरा चरण का वोटिंग होना है, जिसमें आपको भी वोट करना है, तो मैं आपसे ये जानने आया हूँ कि किसको आप वोट करिएगा, वो आपका मत है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका मुद्दा क्या होगा जब आप ईवीएम का बटन दबाएंगे, तब आपके जहन में क्या होगा और क्या मुद्दा होगा कि हम जो बटन दबाएं वो बटन हमारे लिए क्या कर सकता है? हमको जो है किसी सरकार से कोई मतलब नहीं है। सरकार बदले नहीं बदले, हमारा एक ही सोच है कि सीमांचल के अंदर एमआईएम को आना चाहिए। हक की आवाज़ वाला वही एमआईएम है, उसके बाद कोई नहीं। अच्छा, तो क्या लगता है कि आप लोग निकाल पाएंगे? इंशाल्लाह 243 में एमआईएम वाला गठबंधन इलेक्शन लड़ रहा है। 243 में से 180 सीट हम लोग जीत रहे हैं। महागठबंधन कह रहा सरकार बना रहे हैं, एनडीए गठबंधन कह रहा हम सरकार बना रहे हैं। हर आदमी दावा कर सकता है भाई, हर आदमी का हक है, दावा कर सकता है। हम दावा नहीं कर रहे, हमको यकीन है 180 सीट हमारी एमआईएम वाला गठबंधन जीत रहा है। तो फिर तो सरकार ही बना लेंगे आप। इंशाल्लाह सरकार बनाएंगे हम। अच्छा, हमारा चेहरा भी है ना हमारा वो जो सीएम चेहरा उपेंद्र कुशवाहा साहब हैं। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा जी। जी, वो कोई नया नेता नहीं है, बहुत अच्छे आदमी हैं और इंशाल्लाह बिहार की जो है हालत बदल देंगे वो। हम लोग 15 साल आरजेडी को भी देखे, 15 साल जेडीयू को देखे, सब गठबंधन में चला। कोई तो कहता है कि एमआईएम जो है गठबंधन में चला जाएगा, बीजेपी में चला जाएगा। अगर लालू जी हैं वो भी बीजेपी के ये गोद से ही पैदा हुआ है। 1989 में पहला वो जो मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस हटाओ नारा था, उस टाइम 37 सीट बीजेपी से लेके जनता दल में थे। लालू प्रसाद पहला मुख्यमंत्री बने थे, तो बीजेपी के गोद से पैदा हुआ लालू प्रसाद भी। और वो
उसका बेटा अच्छा नेता हो सकता है, वो तो जानवर का अभी खाना खा के मतलब अभी अंदर आराम कर रहा है, वो भी झारखंड में जाके। और हमारे असद साहब जो हैं, कोई दाग पाच नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो उसके ऊपर सर में उसका कोई